चलिए तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं आप लोग को बता दूं कि आज 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 2 का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको हम पढ़ाएंगे। जैसे शायद आप लोग को मालूम होगा कि कल हमने भारत की राष्ट्रीय आय का संक्षिप्त इतिहास जो था उसको मैंने बताने का प्रयास किया था और बता भी दिया था, लेकिन लिखा नहीं पाया था। थोड़ा सा संक्षेप में जान लीजिए कि भारत में पहली बार 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी लगाया था और एक व्यक्ति का वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। और फिर जाके 1949 ईस्वी में अर्थात भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ और जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाने लगा। इसके द्वारा पहली बार 1948-49 का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भारत की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया बताया गया था। और उसके बाद शायद आप लोग को मालूम ही होगा CSO अर्थात 2 मई 1951 ईस्वी को CSO नामक संस्था का गठन हुआ, जो अभी तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रहा है। और इनके अनुसार से मैंने बताया था 2008-9 के अनुसार 2008-9 में जो इन्होंने राष्ट्रीय आय प्रकाशित किया है उसके अनुसार से भारत का राष्ट्रीय आय अर्थात एक व्यक्ति का आय 25,494 रुपया थी। तो यही था संक्षिप्त इसका इतिहास भारत की राष्ट्रीय आय का। इसी को आज नोट करना है। चलिए तो पहले अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था और उन्होंने बताया था कि भारत के प्रति व्यक्ति औसत आय कोष्ठ में वार्षिक 20 रुपया है। पैराग्राफ चेंज। 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जो 1948-49 के राष्ट्रीय आय के आंकड़े पहली बार प्रकाशित किया और भारत के कुल आय 8,650 करोड़ बताया। इसके बाद 2 मई 1951 ईस्वी को CSO नामक संस्था का गठन हुआ, जो नियमित रूप से राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रहा है। तो इस तरह से आप भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन, प्रकाशन और कब से यह शुरू हुआ, किस संस्था के द्वारा शुरू हुआ, अभी किस संस्था के द्वारा हो रहा है, ये समझ भी गए होंगे और लिख भी दिए होंगे। अगर इसको लेकर किसी भी तरह का डाउट है आपके मन में तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर, पीसी महालनोबिस कहाँ का था? भारत के ही थे। जी आकलन का मतलब क्या हुआ? क्या होता है सर? क्या कर रहे हैं सर, आप? आकलन का मतलब आकलन आकलन कहते हैं। क्या कर रहे हैं? CSO का सर। CSO कौन चीज है? CSO तो कल बता चुके थे हमने बताया है कि C फॉर सेंट्रल, S फॉर स्टैटिकल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कल तो हम बता दिए थे कि यही जो है
भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन और प्रकाशन कर रहा है। यस सर। कल नहीं थे आप क्या? नो सर, कहा है? शादी थे सर जी भाजी का। शादी में थे तो फिर क्लास तो कर लेते ना। जी शादी में क्लासों भूल जाते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका प्रति व्यक्ति है। एक बार पेन रखिए। प्रति व्यक्ति है अर्थात एक व्यक्ति का आय। ये बता दो, एक व्यक्ति का आय का मतलब हुआ कि देश की जो कुल आय है उसमें से भारत के एक व्यक्ति का हिस्सा कितना बनता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यह जो हिस्सा निकाला जाता है वह मुख्य रूप से वार्षिक निकाला जाता है, एक वर्ष में निकाला जाता है। तो इसको निकालने का आसान तरीका है, देश की कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है और भाग देने के बाद जो भागफल निकलता है उसे ही प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल चीज है ये, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय उसे ही कहा जाता है। तो इसको समझ गए होंगे आप, लिख लीजिए तो इसको। प्रति व्यक्ति आय का मतलब एक व्यक्ति की वार्षिक औसत आय से है, अर्थात कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल निकलता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग किया जाता है। यह सूत्र का प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। तो शायद आप प्रति व्यक्ति आय समझ गए। अगर इसमें अभी भी किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए, कोई डाउट है? सर जो कमाते हैं वही तो प्रति व्यक्ति आय में आते हैं कि सब आ सकते हैं? सब आ गया ना, देश की कुल जनसंख्या मतलब क्या होगी? टोटल। हम लोग भी आ जाएंगे, आप बच्चे तो बूढ़े सब? नहीं, बच्चे बूढ़े नहीं आता इसमें, 18 वर्ष से अधिक वाला आता है। जी सर। वार्षिक का मतलब क्या होता है? वार्षिक आय वार्षिक मतलब होता है सालाना आय। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आय की गणना विधि। गणना विधि एक बार आप लोग बिल्कुल शांत होकर सुन लीजिए। अभी अभी राष्ट्रीय आय आपने समझ गए कि एक देश की कुल आय जो होती है वो राष्ट्रीय आय होती है, और आप ये भी समझ गए कि वर्तमान इस समय में CSO नामक संस्था ने राष्ट्रीय आय का आकलन और प्रकाशन कर रहा है। और अभी जानेंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन होता है कैसे। मेरे भाई, राष्ट्रीय आय का आकलन
मुख्य रूप से 3 विधि से होता है, लेकिन यहाँ पर 5 विधि हम बताएंगे, 2 को छोटका छोटका विधि भी है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन गणना की विधि जो है उसको हम लिखा रहे हैं। सबसे पहला में है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन गणना विधि। दूसरा नंबर में है व्यय गणना विधि। उसके बाद है आय गणना विधि। उसके बाद है मूल्य योग गणना विधि। और उसके बाद है व्यावसायिक गणना विधि। सॉरी, यहां भी दे सकते हैं इसको। ये 5 राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। इन्हीं 5 को हम पढ़ेंगे और इन्हीं 5 के द्वारा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा सा जल्दी में सुन लीजिए पहले इसको। उत्पादन गणना विधि, इसमें क्या होता है, तो व्यक्ति द्वारा या देश द्वारा जो भी कहिए, जो उत्पादन किया जाता है उसके आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको कहते हैं उत्पादन की गणना। व्यय गणना विधि, यह मतलब होता है खर्च करना। देश द्वारा या देश के व्यक्ति द्वारा जो खर्च किया जाता है उसके आधार पर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको कहते हैं व्यय गणना विधि। और उसके बाद है मूल्य योग गणना विधि। मूल्य योग गणना विधि क्या होता है कि व्यक्तियों के प्रयास से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि के आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको कहते हैं मूल्य योग गणना विधि। आय गणना विधि, व्यक्ति का जो आय होता है उसके आधार पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसको कहते हैं आय गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि, व्यवसाय मतलब बिजनेस होता है, जो बिजनेस के आधार पर देश की आय का गणना की जाती है तो उसको कहते हैं व्यवसायिक गणना विधि। मेरे भाई, मैं इसको समझा तो दिया लेकिन लिखा नहीं पाए क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है, अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।